नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का है। 3-4 क्वेश्चन आए थे स्टैटिस्टिकल से भी, तो वो इतनी ही है कि अगर तुमने वीडियो लेक्चर देख लिए तो बस तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे वो। न्यूमेरिकल था, क्या दे रखा था, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज क्लोज टू, ये भी मैं करा रखा है। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पूछा था, तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन इक्वल टू होता है KT अपॉन में सिग्मा बी। ठीक है, अगर सिग्मा इज इक्वल टू 1 है तो ये हेटेरो मॉलिक्यूल के लिए है, अगर सिग्मा इज इक्वल टू 2 है तो ये होमो मॉलिक्यूल के लिए है। K इक्वल टू क्या हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 25 कंसीडर कर लोगे डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या कर लोगे 298 केल्विन, तो वैल्यू 298 केल्विन पुट करोगे। सिग्मा क्या है, जो सिमेट्री फैक्टर आपको बता रहा है कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के, अगर हेटेरो मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, HCl दे रखा है, HBr दे रखा है, कुछ भी हेटेरो मॉलिक्यूल दे रखा है, तो उसके लिए सिग्मा इक्वल टू 1 होगा इसी फॉर्म में। अगर कोई होमो मॉलिक्यूल दे रखा है, H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, तो उसके लिए कितना हो गया 2। या कोई भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल देगा, वाटर देगा या कुछ भी देगा, तो अलग से आपको उसके लिए मेंशन करके देगा कि इसके लिए जो सिमेट्री फैक्टर है वो कितना है, 2 है कि 1 है या 3 है। ठीक है, और क्या बचा, B इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I, और I इज इक्वल टू होता है म्यू आर स्क्वायर। इतना सब बताने के बाद सिर्फ अब तुम्हें क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू में ये पुट करनी है वैल्यू, और ये सब आंसर निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी सोल्व करा रखा है, तो वहां से भी आप देख लेते हैं। तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, डायएटॉमिक, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। K की वैल्यू तुम्हें पता है, T की वैल्यू तुम्हें पता है, और क्या पूछा है, हाँ बॉन्ड लेंथ दे रखी है, मतलब डिस्टेंस दे रखा है, तो R इक्वल टू कितना दे रखा है 1.09 एंगस्ट्रॉम। बस सिंपल सा वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में, सारी की सारी वैल्यू पुट करो, और तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्स 50 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे पूछ सकता है तो सिर्फ इतना ही पूछेगा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का, या कभी क्या पूछ लेगा, इसका फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि होमो मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल या NH3 मॉलिक्यूल, उन सब के लिए अलग से मेंशन करके देगा सिमेट्री फैक्टर। तो जितना भी आएगा रोटेशनल से इतना ही पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द BF बॉन्ड लेंथ इन BF3। तो BF3 में बच्चा जानता है कि बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो इसका आंसर खुद से ही सोच के लगा लो, कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन CH2 डबल बॉन्ड CH। सिग्मा बॉन्ड, याद देखो क्या क्वेश्चन है ये, सिग्मा बॉन्ड काउंट करा रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो कितने हो गए, 2 इसमें हो गए, 1 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, और 1 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, और 2 किसमें हो गए, इसमें हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हो गए, इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट रिएजेंट। तो कोएफिशिएंट रिएजेंट बेसिकली किसके लिए यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज होता है, या फिर कलरीमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी आयोडीन होती है, सल्फर ऑक्साइड होती है, प्लस एक बेस होता है, और एक हमें सोलवेंट यूज करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज तो कॉमन है कि ये तो आयोडीन होगी हमेशा और सल्फर डाइऑक्साइड होगी। अब हमें बेस का पता करना है और सोलवेंट का पता करना है। तो बेस जनरली कोई भी हो सकता है, प्रिडीन बेस हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। सोलवेंट हमारा कोई भी एल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन में देखिए, ए मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन, बिल्कुल नहीं, ब्रोमीन तो काट ही दो। ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये भी कट गया।
फिर आता है मिक्सचर ऑफ आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रस मिथेनॉल एंड प्रीडीन। ये बात ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रीडीन क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा कि प्रीडीन हो जाएगा और एक मिथेनॉल हो जाएगा। बात ठीक है, कंप्लीट ये क्वेश्चन। अब देखिए AgCl इज कलरलेस बट AgI इज कलर्ड, क्यों होता है, बिकॉज सबका देखिए देयर इज DD ट्रांजिशन इन AgI बट नॉट इन AgCl। कोई लॉजिक है इस बात का, DD ट्रांजिशन अगर AgI में होगा तो AgCl में भी होगा, सिर्फ हैलाइड तो चेंज हुआ है, मेटल तो दोनों का सेम ही है, तो DD ट्रांजिशन होगा तो मेटल में ही होगा, तो कोई मतलब नहीं है। AgI कंटेन सॉलिड आयोडीन इम्प्योरिटी बट AgCl नॉट कंटेन इम्प्योरिटी, से क्या फर्क पड़ेगा कलर का, कोई लॉजिक है नहीं। थर्ड देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन AgI इज पोलराइज, हाँ ये होता है क्योंकि आयोडीन क्या होती है, लार्जर इन साइज होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, इसलिए कंपाउंड क्या करता है, कलर्ड शो करता है। एंड विच इज नॉट पोलराइज्ड बाय इन AgCl, और AgCl में क्या होता है कि क्लोराइड स्मॉल साइज होती है आयोडीन के कंपेयर में, तो इसलिए कलर शो नहीं करती। या इसमें जब तुम इसका MOT डायग्राम बनाओगे तो एंटी बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग ही जाता है, सिग्मा एंटी बॉन्ड, पाई एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना के देख लेना एक बार, बिल्कुल जैसे इसका बनाते ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सेम ऐसे ही बनता है इसका भी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि पोलराइजेशन पावर आयोडीन की ज्यादा होती है इसलिए ये कलर शो करता है। सेकंड है डाई, मेलेचाइट ग्रीन इज डाई बिलोंग टू, देखो ये पता है तुम्हें तो इसका आंसर लगा दोगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। तो किसके बिलोंग करती है, ट्राइएराइल मीथेन डाइज के बिलोंग करते हैं। हाँ, अब आता है गामा रेज इमिशन इज ड्यू टू, गामा रेज देखिए, गामा रेज इतनी भी होती है, अल्फा बीटा गामा 3 होते हैं, गामा रेज में कोई भी चार्ज नहीं होता। तो द रिलैक्सेशन ऑफ वेलेशन, देखो गामा रेज जब भी प्रोड्यूस होगी हमेशा रिलैक्सेशन न्यूक्लियस के थ्रू होना चाहिए, तो जब न्यूक्लियस के थ्रू रिलैक्सेशन होगा तब हमारी क्या होगी, गामा रेज प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं बनता कि किससे ये रिलैक्सेशन हुआ। तो रिलैक्सेशन किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस के, रिलैक्सेशन ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से ही गामा रेज प्रोड्यूस होती है। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। 1 मोल ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट इन ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन प्रोड्यूस, देखिए क्या करता है, KBrO3 प्लस के Br नेगेटिव, क्या दिखाएगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जब रिएक्शन देगा तो क्या बना लेगा, 3Br2 प्लस के 3H2 फॉर्मेशन कर देगा। तो इस ड्यूरिंग द रिएक्शन कितने फॉर्मेशन होते हैं, 3Br2 या 3 मोल ऑफ Br2 फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर CH3N एंड SiS3N इज सिलेक्टेड ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। जब भी दोनों ऑप्शन आ गए तो डायरेक्ट देखो, एक में बैक बॉन्डिंग हो रही है और एक में बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो NCH3 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर पिरामिडल फॉर्म में होगी। लेकिन सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग हो जाने से वो क्या हो जाएगा, प्लेनर सिस्टम बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए क्या दे रखा है, NSiS3 SiS3 तो ये क्या होगा, इसके साथ d ऑर्बिटल खाली है, इसके साथ बैक बॉन्डिंग देगा और एक sp2 कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रिएक्शन बिटवीन x2 एंड y वाज फाउंड टू बी डिस्क्राइब बाय द रेट एक्सप्रेशन रेट x2 एंड y2, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन शो कर रखे हैं इन्होंने। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, अब देखो क्वेश्चन, ऑप्शन को ध्यान से सुनो, ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मस्ट बी एन 3 एटम कोलिजन, जरूरी थोड़ा ही है, ऐसा कहाँ पढ़ा है तुमने कि 3 एटम कोलिजन करेंगे तभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। सेकंड देखिए, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मस्ट बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मल्टी स्टेप मैकेनिज्म, ये भी जरूरी नहीं है कि कोई मल्टी स्टेप मैकेनिज्म हो रही है और उसका फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, नहीं। तुमने देखा होगा जितनी भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है वो भी होती है, उनमें फर्स्ट स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। थर्ड देखिए, द मैकेनिज्म मस्ट कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 एलिमेंट्री स्टेप, बिल्कुल भी नहीं। जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस हो रही है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि एक ही एलिमेंट्री स्टेप उसमें हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, द मैकेनिज्म इज मोर लाइकली टू बी मल्टी स्टेप, ये बिल्कुल इस क्वेश्चन को सूट कर रहा है कि मैकेनिज्म क्या हो सकती है, मल्टी स्टेप हो सकती है। तो थर्ड ऑर्डर है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, अमंग द फ्लोइंग विच वन इज टाइप ऑफ द प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका कितना आ जाएगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़नी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने करा तो रखे हैं 15 to 19, उन क्वेश्चन को कर लो। बाकी ग्रुप में मैंने भेज ही दिए थे 11 to 19 के सारे क्वेश्चन पेपर भेजे हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगा लो, 2-2.5 घंटे लगते हैं एक प्रीवियस ईयर लगाने में। अब से जून मई में जाके पेपर होगा, 10 दिन में सारे पेपर हो जाएंगे तुम्हारे, तो उसे लगा लो। प्रीवियस ईयर आते हैं तो उन्हें दिमाग में रहेगा, बैठा रहेगा बस। अगर क्वेश्चन में आ गया तो तुम्हें कर दोगे।